दो में से एक चीज होगी, या तो वेनम और एडी बच जाएंगे और नल जैसा एक मेजर सुपर विलन सोनी वेस्ट कर देगा, या फिर एडी मारा जाएगा। वेनम एमसीयू में आएगा, सीक्रेट वॉर्स में भी आएगा स्पाइडरमैन के साथ, और वेनम के साथ नल भी। वेल, आज की वीडियो कतई मिस मत करना क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। एक एक करके सब सुकून से बताता हूँ आपको, तो आराम से कोई कोना पकड़ लो, कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। सो भाई, वेनम आखिरी नाच के आने में अब बहुत कम टाइम रह गया है और अब जाकर फाइनल ट्रेलर में सोनी ने नल खोल दिया। I mean, अभी तक जितने भी टीजर दिए वो सब ऐसे ही, बट फाइनल ट्रेलर में सिम्बियोट गॉड किंग इन ब्लैक, मार्वल कॉमिक्स के डार्केस्ट एंड मोस्ट रूथलेस सुपर विलन्स में से एक नल, उसे सोनी ने इतना कैजुअली रिवील किया, मतलब जितना कैजुअल मेरा लास्ट रिलेशनशिप तक नहीं था। और FYI बहुत ज्यादा कैजुअल था। अब आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि सोनी एटलीस्ट चलो हमें नल तो दे रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, और ये पगला उसी की बुराई किए जा रहा है। तो वेल, एक चीज सोचो आप, RDJ का आयरन मैन या लाइक ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन या फिर इवन थैनोस का ही एग्जांपल ले लो, इनमें से किसी का भी एग्जांपल ले लो, ये इतने ज्यादा मेजर कैरेक्टर्स हैं जो मल्टीपल मूवीज में चलते हैं, पूरे सागा में चलते हैं, उसके बाद भी चलते हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये आएंगे तो बट सिर्फ एक मूवी के लिए ही आएंगे और एक मूवी में ही टपका दिए जाएंगे, तो भाई कैसा लगेगा आपको? धुआं निकलेगा ना नीचे से। सो एग्जैक्टली यही सेम कांड सोनी नल के साथ कर सकता है। यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटीज है, तो पहले गंदी वाली पॉसिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। अच्छी वाली तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, वो हो जाए तो फिर क्या ही कहने। सोनी यहाँ पर नल को बुरी तरह से वेस्ट कर सकता है। अब कॉमिक फैंस ऑलरेडी इसकी वजह से बहुत गर्म है कि गाइज, वेनम द लास्ट डांस इज द लास्ट सोलो मूवी ऑफ वेनम। इसका मतलब कहानी अब इसके आगे नहीं बढ़ेगी, और क्योंकि नल इस मूवी में आ रहा है, यानी सीधी सी बात यह है कि वो इस मूवी का मेन विलन होने वाला है और इसी मूवी में वो निपटा भी दिया जाएगा। इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगेन गाइस, ये वेनम ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी जो है। अब नल एक ऐसा मेजर सुपर विलन है गाइस, जो अकेले अपने दम पर पूरे यूनिवर्स की मोस्ट टेरिफाइंग एंटिटीज को, मोस्ट पावरफुल एंटिटीज को सोलो कर सकता है, मतलब 1-on-1 कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, और चैलेंज करने के अलावा बीट भी कर सकता है। मतलब MCU के एज आई टोल्ड यू डार्केस्ट विलन्स में से एक है वो, और उसका ये खौफ, उसका ये रुतबा ट्रेलर में भी ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया था जब डॉक्टर पेन ने ये कहा था कि ये सिम्बियोट्स खुद को बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? ऑब्वियसली नल से। इवन वेनम तक उसका नाम लेने से हिचकता है, और ये डेफिनेटली सही भी है। ये खौफ जो ट्रेलर में दिखा, ये एक्चुअल में जस्टिफाइड है गाइज, और नल किसी भी तरह से ऐसा सुपर विलन है ही नहीं जो कि एक सिंगल मूवी में हराया जा सके या कवर किया जा सके, और वो भी अकेला ही। वेनम या फिर लाइक कुछ और एक सिम्बियोट्स को मिला के ग्रुप भी बना लो तो भी भाई उसे हरा दे, ऐसा तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और दूसरी जो गंदी हरकत सोनी ने नल के साथ करी, वो ये करी कि प्रीवियस वेनम मूवीज में नल को जरा सा भी ना टीज किया गया, ना ही उसे सेटअप किया गया, ना ही उसका बिल्डअप दिखाया गया, कुछ नहीं। तो भाई, जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी उनका तो ठीक है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें ये पता ही नहीं कि ये जो नल कैरेक्टर है ये किस लेवल का थ्रेट है। अगर इसे मैं यहाँ पर एवेंजर्स लेवल थ्रेट भी कहता हूँ, तो भाई ये एक तरह से नल की बेइज्जती होगी। ही इज अ लॉट बिगर देन इवन एन एवेंजर लेवल थ्रेट। सो यहाँ पर मार्वल डेफिनेटली नल का जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से वेस्ट करने वाला है, जस्ट टू मेक अ कैश ग्रैब मूवी। केवल इसलिए कि लोग वेनम वर्सेस नल का बैटल देखने के चलते पिक्चर देखने थिएटर में जाएं। आप खुद सोचो गाइस, वेनम 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कार्नेज तक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं कार्नेज जैसे एक सिम्बियोट विलन का छोटा सा सेटअप, छोटा सा बिल्डअप हमें वेनम 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिल गया था, और एक अंदाजा हो गया था कि हाँ, नेक्स्ट मूवी में यही मेन विलन होने वाला है। सो ऐसा मतलब नल तो यार नल है, कार्नेज तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, और ये बंदा अपना कोई बिल्डअप, अपना कोई सेटअप, कुछ मतलब एक मेंशन तक। इवन गाइस, जब एडी MCU में गया था वेनम के साथ, तो वहां जाने से पहले वेनम एडी को हाइव माइंड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था, और दैट वाज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू मेंशन नल। इवन वहां पर भी सोनी वालों ने वेनम के मुंह से एक भी बार नल का नाम नहीं निकलवाया। अब हमें फाइनल ट्रेलर में पता चल रहा है, मतलब एक बार जो टीजर आया था उसमें दिखा देते, फाइनल ट्रेलर में दिखा रहे कि भाई सिम्बियोट गॉड आने वाला है, किंग इन ब्लैक खुद आने वाला है। सो लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जीरो सेटअप एंड लिटरली जीरो बिल्डअप। तो खुद ही बताओ भाई, सोनी नल को ऐसे करके बर्बाद ही तो करने वाला है ना, उसे बचा तो रहा नहीं है। बट ये तो था इस पूरी कहानी का बुरा पार्ट। अब इस सिक्के का जो अच्छा पहलू है, जिसे सुनकर आपका दिमाग हिचकोले मारने लगेगा, वो सुनो। देखो, अभी भी एक होप इस बात की है गाइस कि शायद वेनम 3 ही वो मूवी हो जिससे नल और वेनम ये दोनों ही MCU में पहुंच जाएं। वेल, कैसे बताता हूँ। देखो, नल कोई राइट या कार्नेज जैसा सिम्बियोट नहीं है जिसे एक ही मूवी में इंट्रोड्यूस करके उसे उसी मूवी में निपटा भी दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही इज अ लॉट बिगर थ्रेट देन दैट।
इवन एवेंजर्स भी उसे हैंडल कर ले ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ट्रेलर में यहाँ पर आप देखोगे तो साफ दिख रहा है कि कोई बहुत ही गंदी फाइट हुई है एंड और भी होने वाली है। इवन एडी रो रहा है एंड वेनम एडी से क्या कहता है कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ये जो आखिर तक वर्ड यूज हुआ है, टिल दी एंड, भाई ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अपने आप में बहुत कुछ रिवील भी कर देता है। टिल दी एंड इस मूवी का एक तरह से स्लोगन भी है और सोनी ने एक्चुअल में ये कहा भी है कि ये वेनम की लास्ट मूवी बहुत में मतलब एक्चुअल में पहली 2 मूवीज से बहुत ज्यादा ह्यूज होने वाली है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वी कैन डेफिनेटली से कि सोनी माइट बी कुकिंग समथिंग हियर। और वो चीज ये हो सकती है गाइस कि वेनम 3 के एंड में हो सकता है कि हमारा एडी मार दिया जाए। और इसी वजह से जैसा कि ट्रेलर से ही समझ आ रहा है मूवी एंड में बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी होने वाली है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि एडी इस मूवी में मारा जाए और वेनम नल को ना हरा पाए, ऑब्वियस भी है जो कि, और फिर समहाउ दोनों के दोनों एमसीयू में पहुंच जाए जहां वेनम पीटर के साथ टीम अप कर ले और इस तरह से पीटर को उसका ब्लैक सूट भी मिल जाएगा जस्ट बिफोर सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि एग्जैक्टली कॉमिक्स में भी यही हुआ था। पीटर को सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले ब्लैक सूट मिला था। तो ये चीज काफी ज्यादा मतलब कॉमिकल वे में भी सेंस बनाएगी, कॉमिक एक्यूरेट भी रहेगी। और फिर क्योंकि जब नल भी एमसीयू में पहुंच जाएगा, इफ सोनी उसे वेस्ट नहीं करता है तो नल भी अगर एमसीयू में पहुंच जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर पीटर और वेनम के अलावा और भी दूसरे हीरोज लाइक मे बी एवेंजर्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, ऑब्वियसली पड़ेगी उसे हैंडल करने के लिए। अब डिपेंड यहाँ पर ये करता है भाई कि वेनम को तो चलो सोनी एमसीयू में भेज देगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, क्यों है वो भी आपको आगे बताता हूँ। नल के बारे में ऐसा कुछ भाई मैं कंफर्म बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि नल को लेकर मतलब लिटरली 0 अपडेट्स और 0 रिपोर्ट्स नहीं है, तो अचानक से रिवील हो गया। बट भाई नल का अकेले खुद में पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि बहुत कम चांसेस है कि भाई सोनी के जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस चीज को रियलाइज ना करें, उसका पोटेंशियल रियलाइज ना करें, उसे एक मूवी में ही ऐसे वेस्ट कर दे। तो इसके चांसेस वैसे तो भाई कम है, लेकिन मैडम वेब जैसे पिक्चर देखने के बाद भाई कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि ये लोग क्या ही कर दे किसी कैरेक्टर के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमें पीटर और वेनम के कॉम्बो के अलावा कुछ एक दूसरे एवेंजर्स भी नल के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे सकते हैं एमसीयू में। अब किस मूवी में जाएंगे, किस पॉइंट पर जाएंगे, ये तो अभी मैं नहीं कह सकता। और मैं भी मानता हूँ कि सोनी उसे वेस्ट तो कतई नहीं करना चाहेगा। हर एक मार्वल फैन अब वेनम एंड स्पाइडी को एक साथ देखना चाहता है और मार्वल ही नल के साथ ट्रू जस्टिस कर सकता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के भी हैं कि वेनम 3 के एंड में एडी मारा जाए और वहां से वेनम की सोलो ट्रिलॉजी खत्म, बट वेनम खुद एमसीयू में आ जाए नल के साथ और वहां से फिर इनकी कहानी एमसीयू में दूसरे हीरोज के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। मेरी ये थ्योरी इसलिए और भी ज्यादा सेंस बनाती है बिकॉज एक मार्वल इनसाइडर ने अपडेट दिया कि खुद केविन फाइगी भी वेनम को सीक्रेट फोर्स में लाना चाहते हैं, वो इस आइडिया के लिए ओपन है। और ओपन है का सीधा सा मतलब है भाई कि डील ऑलरेडी हो चुकी है सोनी एंड मार्वल के बीच। और इफ गाइस ऐसा होता है तो ये जितना भी कंफ्यूजन था जब वेनम एमसीयू में गया और फिर स्ट्रेंज के स्पेल को रिवर्स करने से एमसीयू से वापस सोनीवर्स में आ गया और बार सीन, ये जितना भी कंफ्यूजन चल रहा था ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लस फिर हमें एक और भी भयानक वाला सुपर विलन देखने को मिलेगा जिसे लाइव एक्शन मूवी में देखना अपने आप में अनदर लेवल होगा गाइज, नल। तो सोनी अगर ऐसा ही कर देता है और वेनम एंड नल को एमसीयू में ले आता है तो ये सोनी का अब तक का बेस्ट डिसीजन होगा। हाँ इतना जरूर है कि एडी को टपकते हुए देखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, जब टोनी को देख लिया तो फिर एडी क्या चीज है भाई। अब इस थ्योरी में सवाल सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि नल इफ एमसीयू में आता है तो इस पूरी कहानी में वो कहां पर फिट होगा, वो कहां पर जगह बनाएगा। और वेनम तो फिट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बिकॉज़ पहले तो पीटर से मिलेगा, मे बी दोनों में फाइट भी होगी ऑब्वियसली, एंड उसके बाद इवेंचुअली दोनों दोस्त बन जाएंगे, टीम अप होगा, एंड फाइनली टॉम हॉलैंड को अपना ब्लैक सूट मिल जाएगा। तो वेनम का फ्यूचर तो एमसीयू में ऑलरेडी सेट है भाई। प्रॉब्लम बस नल के साथ है, अगर सोनीवर्स में रहा तब तो वो पक्का बर्बाद है, और इफ एमसीयू में आ गया तब देखो भाई मार्वल इसे कैसे क्या हैंडल करता है। बट जो भी है, अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया, अराउंड 1 महीने का ही टाइम रह गया मूवी आने में, तो 1 महीने में ऑलरेडी सब पता चल ही जाएगा। सो गाइज, आपको क्या लगता है इस पूरे सीन के बारे में, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। एंड इफ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना एंड चैनल को सब करना भूलिएगा मत। स्पाइडरमैन 4 को लेकर और भी बहुत तगड़ी अपडेट्स मेरे पास, काम बस चल ही रहा है। सो गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आपसे मैं मिलूंगा अगली वाली वीडियो में। बाय।